अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल तहसील हाजिरा की सोसाइटी के अंदर एक हसास नौयत का केस गर्दिश कर रहा है। इसके साथ इससे मिलते जुलते दो तीन केसेस भी डिस्कशन के अंदर हैं, लेकिन ये केस उनसे ज़्यादा हसास है क्योंकि इसके साथ बहुत सारे नाम जोड़े जा रहे हैं। अब सोशल मीडिया, आम पब्लिक प्लेसेस और इस वक्त हजीरा थाने के अंदर जो केस रिपोर्ट हुआ है उनमें ममासलत नहीं पाई जाती। थाने के अंदर जो केस रिपोर्ट है वो रेप के हवाले से है, जबकि आम पब्लिक प्लेसेस में इसका पस मंज़र कुछ और बताया जाता है। खैर, इस पर बात करने से कबल हमें देखना होगा कि इस तरह के केस क्यों सामने आते हैं। हमारी सोसाइटी एक मेल डोमिनेट सोसाइटी है। औरत को इस सोसाइटी ने एक मुकम्मल इंसान की हैसियत से अभी तलक तस्लीम नहीं किया। फ्यूडल्स माइंड सेट की सोसाइटी इस अहद के अंदर भी औरत के हवाले से एक मखसूस नुक्ता नज़र रखती है। एक तरफ औरत को सोसाइटी के अंदर किसी इज्तिमाई फ़ैसलों के अंदर इसकी राय को नहीं शामिल किया जाता और दूसरा इसका माशी इस्तेसाल होता है। हमारी सोसाइटी के अंदर 10% औरतें ही मुलाजमत की तरफ आई हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है और वो मरहून मिन्नत होती हैं मर्दों की। और वहाँ पे भी हमने देखा है कि कुछ ख़वातीन जो है वो दौरान मुलाजमत ब्लैकमेल हुई और बहुत सारे जो ख़ुदकुशियाँ हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिली। 90% ख़वातीन जो हैं वो इस वक्त घरेलू मशक्क़त की ज़द में हैं, जिसके बायस इस सोसाइटी का जो टैलेंट है वो ज़ाया हो रहा है और उनका इस्तेसाल जारी है। तो जराइम या इस तरह के केसेस का पस मंज़र मादी होता है, ना कोई और वजह, और मुजरम एक माहौल की वजह से परवान चढ़ते हैं। यूँ बुनियादी तौर पर रियासत और इदारे इन मसाइल की बुनियाद होते हैं। अब हजीरा के अंदर इस वक्त जो केस है और जो लोग गिरफ़्तार हैं उनका जो सिलसिला है सोशल मीडिया पे गर्दिश करती ख़बरों में खातून के साथ जोड़ा जा रहा है। अब चूँकि केस ट्रायल में है और जो कानूनी पहलू हैं उनको मद्देनज़र रख कर ही इसका कोई फ़ैसला होगा और होना भी चाहिए, ताकि ये बहस क्लोज़ हो। इससे हमारी सोसाइटी पर बड़े गलत असरात मुरतब हो रहे हैं। चूँकि आजकल सोशल मीडिया हर एक के इस्तेमाल में है, उसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, उसमें मेल फीमेल बच्चे भी आते हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं। तो इससे एक गलत जो है वो पैगाम सोसाइटी का जा रहा है और इससे नफसियाती बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं। माज़ी के अंदर हम देखते हैं कि इस तरह के जो मामलात हैं और इससे मिलते जुलते जो केसेस सामने आए हैं वहाँ पे औरत को ही इल्ज़ाम दिया जाता है और औरत पे ही इसके जो असरात हैं वो मुरतब होते हैं। अब ये तहकीक होनी चाहिए कि इस हजीरा के अंदर जो केस सामने आया है उसकी क्या नौयत है, इसमें क्या सच्चाइयाँ हैं। इस वक्त हजीरा के अंदर दो फ़र्ज शनास अफसर मौजूद हैं, डीएसपी जबीन कौसर साहिबा, जिनकी तैनाती से बेशुमार ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ भी मिला है और जराइम में कमी भी आई है। और दूसरे मतहरक नौजवान एसी वलीद अनवर वलीद हैं। इससे कबल बेशुमार केसेस एहसन अंदाज से हल कर चुके हैं। उनसे उम्मीद है वो इस सारे मामले को जल्द अज जल्द हल करेंगे। और दूसरा, सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद जो मुख्तलिफ सियासी और समाजी प्लेटफार्म से मुंसलिक हैं, इज्तिमाई किरदार अदा करते हुए किसी मुस्बत फ़ैसले की तरफ जा सकते हैं। चूँकि ये केस एक हसास नोयत अख्तियार कर चुका है जिससे कई ख़ानदान मुतासर हो सकते हैं। हमें सोशल मीडिया पर इस पर बहस मुबासा और मवाद शेयर करते वक्त भी इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए, चूँकि बाज़ सच्चाइयाँ जब सामने आती हैं तो उनके असरात बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ ख़ानदानों पर मस्बत नहीं पड़ते और फिर मज़ीद आसार जन्म लेते हैं। इसलिए सबको अपना मस्बत किरदार अदा करना होगा और इस जो एक हसास नौयत का केस है इसे मंतकी इंजाम तक पहुँचाना होगा और इसमें जो मुलव्वस अफराद हैं, यहाँ के जो इदारे हैं, यहाँ की जो इंतज़ामिया है, सिविल सोसाइटी है, उसको मिल के ऐसे किरदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना होगा। अल्लाह निगहबान।